थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ चले आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, ठंडे पानी की पट्टी लगाते रहिए जब तक बुखार काबू में ना आए, और दवाई वक्त पर देते रहिए। जी बिल्कुल। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक बच्चे को इतना तेज बुखार हो कैसे गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था ये। हाँ, कल रात को मुझसे कहानी सुनकर सो गया था, तब तक बिल्कुल ठीक था। कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तब माधव अचानक उठ गया और चलकर सुमन माँ के कमरे में चला गया। और फिर बड़ी माँ बोलकर बेहोश हो गया। विदा, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसने सिर्फ बड़ी माँ ही कहा, कुछ और नहीं? हाँ रवीश, वही कहा था, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसने ये भी तो कहा था कि दिल्ली वाले राघव जी के घर में इसने अपनी बड़ी माँ को देखा है। हाँ, ये बात तो वो कब से कह रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विदा, इसमें समझने या समझाने जैसा कुछ भी नहीं। बच्चे का दिमाग है, उसका खेल, कुछ भी सोच सकता है। हमें इस बारे में ज्यादा सोचकर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर ये सब सिर्फ माधव के मन का खेल है तो एक ही बात वो बार बार क्यों दोहरा रहा है? अगर मन का खेल होता तो एक बार बोलकर भूल जाता। आप बेकार में परेशान हो रही है, मैंने कल रात को भी आपसे कहा था। माँ ऐसे दिल्ली में किसी अजनबी के घर कैसे हो सकती है? रवीश, आप ठीक कह रहे हैं। जरूर हो सकता है कि वो सुमन माँ ना हो, लेकिन माँ के आसपास ऐसा कुछ हुआ है जो बात माधव के मन में डर का घर बना बैठी। लेकिन विविधा, जब माँ दिल्ली में है ही नहीं, उनके वहां होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर माधव किस बात से डर रहा है? हम सबको पता है कि माँ इस वक्त बनारस के एक आश्रम में है, पता है ना? माधव, देखो, मैंने माधव की फेवरेट डिश बनाई है, पुलाव। चलो आ जाओ, खाओ। बेटा, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप तो मम्मा के पास देख ही नहीं रहे हो। यहाँ देखो। माधव, तेरा बुखार अभी है? हे भगवान, आजा, उठ जा। अब मेरा बेटा गुड बॉय की तरह खाना खाएगा। चल, खाना खा ले। बेटा, ये सब क्या है? क्या तस्वीरें हैं ये? माधव और तू खाना। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। आज पहली बार मेरा माधव अपने हाथ से खाना खा रहा है। तू खाना फिनिश करा, मैं तेरे लिए जूस लाती हूँ। विदा, माधव की तबीयत कैसी है अब? उसका बुखार उतरा? नहीं, उतना ही है जितना था, कोई फर्क नहीं। आप एक काम कीजिए, उसे दवाइयाँ दे दीजिए, मैं डॉक्टर को दोबारा फोन करता हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि माधव ने बहुत ट्रैवलिंग की है, वो थक गया होगा, उसे स्ट्रेस हो गया होगा, और शायद इसी वजह से। पर एक बात है रवीश,
जब मैं उसके रूम में गई तब चुपचाप एक कोने में बैठकर ड्राइंग कर रहा था, और वो ड्राइंग भी बहुत अजीब सी थी। और आज पहली बार उसने बिना कुछ नाटक किए चुपचाप अपने हाथों से खाना खाया, वरना उसके पीछे भाग भाग कर मेरी जान निकल जाती थी। एक लफ्ज नहीं निकला उसके मुंह से, बस चुपचाप खाना खा रहा था, खोया खोया सा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है हमारा माधव? प्लीज रिलैक्स, प्लीज। आप यहाँ बैठिए, आप बैठिए, प्लीज यहाँ बैठिए। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए। माधव एक छोटा बच्चा है, एक बहुत बड़े हादसे से गुजरा है। उसका किडनैप हुआ था, हमसे दूर हो गया था। उसके अंदर कितना डर होगा, और शायद इसी डर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। बेटा, बच्चों की सोच बड़ों जैसी नहीं होती। कभी कभी वो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप कुछ भी कहिए रवीश, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ, उसने उस दिल्ली के घर में ऐसा जरूर कुछ देखा है जिसका डर उसके मन में बैठ गया है। और उससे ज्यादा डर ये आपका है। मेरी बात मानिए, इस डर को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। अगर माधव के साथ उस घर में कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो क्या वो हमसे मिलकर इतना खुश होता? हमसे मिलकर कितना खुश था वो तो आपने खुद ने देखा। फिर उसके वापस लौटने पर मिस्टर राघव के बारे में उसने कितना कुछ कहा हमसे, कितना मजाक उड़ाया उनका, कितने अच्छे मूड में था वो उस वक्त। हाँ, मगर अभी वो ऐसे चुपचाप खोया खोया सा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उस हादसे की थकान, उसका डर उसे अब जाकर महसूस हो रहा हो। स्ट्रेस का रिएक्शन अक्सर थोड़े टाइम बाद नजर आता है, और ऐसे ही माधव के साथ हो रहा हो। हमसे बिछड़ने का डर, हमसे दूर होने का डर शायद उसे अब समझ में आ रहा हो। किसी भी दिमाग को इस तरह का झटका लग सकता है, और फिर माधव तो एक छोटा सा बच्चा है। आप बेकार में चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ माधव की सेहत पर ध्यान दीजिए। एंड आई एम श्योर 2-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्योर। ऑलराइट। माधव, 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 बेटा क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेटा?
कोई बुरा सपना देखा? हाँ? वो बड़ी माँ। बड़ी माँ? माधव, बड़ी माँ तो यहाँ है ही नहीं, आश्रम में है ना वो उधर पर्दे के पीछे। बेटा, वहाँ कोई नहीं है, देखो। रुक जा, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ? देखो बेटा, यहाँ पर कोई नहीं है ना? देखो, कोई भी नहीं है। क्यों डर रहा है माधव? माधव तो मम्मा का स्ट्रॉन्ग बॉय है, फिर क्यों डर रहा है माधव? बिल्कुल मत डर, ओके? अब माधव गुड बॉय की तरह मेडिसिन खाएगा और सो जाएगा। ओपन योर माउथ। गुड बॉय, चल सो जा। आज फिर से बड़ी माँ को देखने की बात कर रहा है। बहुत डर गया, क्यों? क्या मामला है? ऐसा क्या देख लिया इसने जो इतना डर रहा है? पानी तो पी लिया इसने, अब जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।